अभी हम लोग अहमदाबाद उदयपुर NH 48 पर है और एक्चुअली भावनगर से सुबह 5:30 बजे निकले थे, लेकिन काफ़ी बारिश थी और फिर रास्ता भी थोड़ा ख़राब था। जो डायरेक्ट रास्ता है भावनगर से अहमदाबाद का, जो SP रिंग रोड पे निकलता है, वो अभी आज के दिन धोलेरा से बंद किया था। तो फिर हम लोग पीपली और फेदरा घूम कर आए और अहमदाबाद आज 2 अक्टूबर 2025 गांधी जयंती और दशहरा की वजह से थोड़ा ट्रैफिक कम था, इसलिए जल्दी से अहमदाबाद क्रॉस कर पाए। अभी करीब 10 बजने आए हैं और हम लोग अभी हिम्मतनगर पहुंचेंगे। ये भावनगर से हिमाचल मनाली के लिए जो रोड ट्रिप पर हम लोग निकले हैं, आज पहला दिन है और कुछ तय नहीं किया है कि कहाँ तक पहुँचेंगे, बस पहुँचना है शांति से। ये अहमदाबाद उदयपुर हाईवे पर बड़े लंबे अंतराल के बाद निकला हूँ। मुझे याद है तब तक 2015 तब मैं मोटरसाइकिलिंग पे था और स्पीति जा रहा था। उसके बाद से जो मैंने रोड ट्रिप किया, वैसे मनाली भी 2 बार जा चुका हूँ, तब मेरे पास डिज़ायर था और लेकिन वो फिर महसाणा, पालनपुर, आबू रोड से जो ब्यावर निकल कर आगे अजमेर से किशनगढ़, जयपुर होते चला जाता है, उस हाईवे पे जाता था। तो धीरे धीरे अभी यह है कि वहाँ पर महसाणा पालनपुर के बीच थोड़ी सी ट्रैफिक रहती है, तो इस वजह से सोचा चलो इस बार ये उदयपुर वाले हाईवे से चलते हैं। यहाँ पर भी ट्रैफिक तो है, लेकिन अब ये 6 लेन हो चुका है तो काफ़ी अच्छा लगता है। अहमदाबाद उदयपुर NH 48 पे ये शामला जी से थोड़े ही किलोमीटर पहले एक अच्छा सा फूड कोर्ट दिखा। अब क्या है कि 11 बजे का समय तो हमारे ऑफिस की चाय का होता है, इसलिए सोचा चलो थोड़ा चाय और नाश्ता कर लेते हैं। अच्छा फूड कोर्ट है, काठियावाड़ी, पंजाबी, चाइनीज़ सब कुछ मिल जाता है। ये मारुति नंदन और शामलिया फूड कोर्ट के नाम से फेमस है। गाड़ी भी थोड़ी सी खराब हुई थी, साफ किया। अभी 1 बजने को आया है और हम लोग बस उदयपुर से करीब 40 किलोमीटर दूर है। सोचा तो यह है कि अभी उदयपुर क्रॉस करने के बाद ही फिर लंच लेंगे और थोड़ा आराम भी करेंगे। इस NH 48 अहमदाबाद से उदयपुर का जो सेक्शन है ना, उसकी ब्यूटी बहुत ही बढ़िया है। मतलब मानो कि आप मिनी हिमालय से आप निकल रहे हैं। छोटी छोटी पहाड़ियाँ हैं, मॉनसून के बाद सब कुछ काफ़ी खूबसूरत दिख रहा है। तो नज़ारे तो बहुत ही अच्छे हैं। नाथ द्वारा अभी हम लोग क्रॉस कर रहे हैं। आप देख सकते हैं ग्रेनाइट की काफ़ी सारी
दुकानें यहाँ पर है। चार बज चुके हैं और मैं अभी स्टार्ट लिया वहाँ से 60 किलोमीटर चल चुका हूँ। 30-40 किलोमीटर, यानी कि बस 4:30 के बाद आसपास कहीं चाय पियेंगे। एक्चुअली चंडीगढ़ से मनाली का जो हाईवे है वो काफ़ी अच्छा हो गया है और टनल सारी बहुत बन गई है, तो अभी आपका टाइम है वो कट जाता है। पहले 9-10 घंटे लगते थे, अभी आपको 6-7 घंटे लगते हैं। हो सकता है इस बार रोड थोड़ी सी टूट गई है, इसलिए ज़्यादा समय ले लेंगे, क्योंकि अभी मुझे जब तक पता चला है अभी वॉल्वो भी सिर्फ 2-3 दिन से ही चालू हुई है। तो आप समझ सकते हैं पिछले 1.5 महीने से वो रोड खराब थी। गुड मॉर्निंग दोस्तों। तो आज है 3 अक्टूबर 2025 और अभी सुबह करीब 10 बज चुके हैं। हम हैं अभी मनाली रोड ट्रिप पर और पहुंचे हैं 152D, NH 152D है ये निकलता है जयपुर कोटपुतली से अंबाला की ओर। अच्छा 6 लेन रोड है ये, ट्रैफिक बहुत कम है यहाँ पर। एक्चुअली NH 48 छोड़ने के बाद इसके ऊपर हम सुबह अर्ली मॉर्निंग ही आ गए थे, लेकिन कल की थोड़ी थकान थी। पहली बार हाईवे पर हमने रात निकाली, अदरवाइज फिर हम लोग होटल ही ले लेते थे। अच्छा रहा वो भी एक्सपीरियंस। और अभी यहाँ से अंबाला 50 किलोमीटर दिखा रहा है। अगर अंबाला क्रॉस हो गया तो उम्मीद है 12 बजे तक में हम लोग अगर चंडीगढ़ भी पहुँच गए 12-1 बजे तक में, तो फिर तो आराम से शाम या भले ही थोड़ा सा अंधेरा हो जाए 8 बजे तक में भी शांति से मनाली पहुंच जाएंगे। वैसे 2:30 होने आए हैं और हम लोग टाइम पर हैं। एक्चुअली अंदाजा था कि हम 12 बजे से पहले अगर चंडीगढ़ क्रॉस कर देते हैं तो फिर लंच के लिए आधा घंटा हम रुके एक जगह पे, लेकिन अंदाजा वही बराबर है कि शाम तक में या 7-8 बजे तक में भी अगर हम मनाली पहुंच जाए सेफली, तो कहीं क्या बीच में कहीं नाइट होल्ड की आवश्यकता ना रहे। मंडी तक का तो रास्ता बहुत ही अच्छा है। हिमाचल का एंट्री गेट भी आ गया। शायद यहाँ पर एंट्री का टिकट भी लेना पड़ेगा। 70 रुपये 70 रुपये हिमाचल का एंट्री टैक्स।
एक यहाँ पर हिमाचल का एंट्री टैक्स लिया जा रहा है और इसके बाद फिर आखिरी में जब आप मनाली एंटर करते हैं तब वहाँ पर एक ग्रीन टैक्स है, वो आपका ग्रीन टैक्स भी लिया जाता है। बरसात की मौसम के बाद नज़ारे तो बहुत अच्छे हैं, काफ़ी सब कुछ ग्रीन दिख रहा है, लेकिन जो बारिश ने यहाँ आतंक मचाया है, जिस तरह से यहाँ बादल फटे हैं और लैंडस्लाइड्स हुई है, तो हर जगह पे काम शुरू है। जेसीबी आपको दिखाई देंगे। हिमाचल में रोड अच्छे होने के बाद यहाँ पर अभी स्पीड कैमरास इंस्टॉल किए गए हैं, तो कृपया करके थोड़ा सा ध्यान रखिए। इसकी मैक्सिमम स्पीड 60 है। और ये लोग कभी भी चालान कर देते हैं। नज़ारे तो भाई साहब बहुत ही बढ़िया है, बहुत ही बढ़िया। ये शायद तीसरा टनल है। टनल की वजह से रास्ता काफी कम हो गया। तीसरा टनल है ये। नहीं तो स्वार घाट से ही जब हम लोग ऊपर चढ़ते थे तो स्वार घाट से सुंदरनगर और मंडी आते आते तो मानो सांस फूल जाती थी। यहाँ से मनाली 170 दिखा रहा है और ये यहाँ से लेफ्ट लेना है। कीरतपुर नेरचौक हाईवे लेना है। बिलासपुर एक तरफ रह गया राइट साइड। मंडी अब यहाँ से 50 किलोमीटर दूर है और मंडी से फिर शायद 100 किलोमीटर और रहता है। एक्चुअली हर जगह कैमरा और स्पीड गन्स लगाई है, तो ई चालान से बचने के लिए आराम से गाड़ी आपका 50, 55, 60 मैक्सिमम 60 का स्पीड लिमिट क्रॉस नहीं करना है। जो भी इनके स्लोप्स है उसको पहले से ही नज़र में लेना पड़ता है कि हम गाड़ी आगे जो रिदम में जा रही है उसी रिदम में उसको ऊपर चढ़ाना है, तो कौन से गियर शिफ्ट करने से वो जल्दी से उसी रिदम को पकड़ते हुए आगे चली जाएगी। तो ये सब देखना पड़ता है। वो धीरे धीरे जब भी आप आना शुरू करते हैं तब भी आप सीखते हैं। अदरवाइज तो क्या है, जो प्लेन में चलाने वाला अच्छा से अच्छा ड्राइवर है वो भी यही सोचता है कि यार हिल का तो ड्राइवर लेके जाना पड़ता होगा यार, मतलब माउंटेन में गाड़ी चलाना ऐसा कुछ नहीं है। आप कभी भी एक बार अगर आप जोखिम उठाएंगे, मैंने पहले ये किया था कि मैं आबू गया था, तो अब आबू में 30-40 किलोमीटर का जो रूट है या यहाँ पर 300 किलोमीटर का रूट है, तो फंडा तो दोनों जगह एक ही है। आपको अपने हिसाब से ही हर एक हिल को मैनेज करना है। एक है यहाँ पर स्पीड नहीं लेना है आपको। जितना भी आप ओवर कॉन्फिडेंट होकर आप स्पीड में जाएंगे, आपका गाड़ी अनकंट्रोल होगा। फिर उसको ब्रेकिंग करना और ट्रैक पे रखना और उसी रिदम में ऊपर चढ़ाना बहुत मुश्किल हो जाता है। लेकिन ये सब एक्सपीरियंस से ही आपको अच्छा लगता है।
मंडी से हम लोग आगे आ चुके हैं और ये टनल नंबर 11 है अभी। ये एक्चुअली बंडो डैम से अगर आप ऊपर आते हैं तो वो जो हणोगी माता का मंदिर था, मंदिर से पहले ही ये टनल का एंट्री आ गया है। इसलिए लास्ट टाइम भी मैं वो ढूंढता रहा था कि वो टेम्पल कहाँ गया, हणोगी माता। इस बार मैंने ठीक तरह से देखा, वो थोड़ा नीचे है और ऊपर से ही ये रास्ता निकल गया। अब रिटर्न में वो दर्शन करके नीचे उतरेंगे। ये रास्ता भी बहुत खराब हो गया था, हमने व्लॉग्स में देखा था, वीडियोस में, लेकिन बड़ी जल्दी इन्होंने काम सही कर दिया। ये पूरा रास्ता बंद था। ये जो मलबा आपको दिख रहा है बाईं साइड पे, वो भी एकदम नीचे तक आ गया था। तो काम तो यहाँ पर बहुत जल्दी होता है और सही भी होता है, लेकिन ये है कि बस बारिश फिर रुक जानी चाहिए। अगर कंटिन्यू बारिश है तो काम करने से भी कोई फायदा नहीं, फिर से वो वॉश आउट हो जाता है। अभी भी काम चालू है, हिटाची लगे पड़े हैं। यहाँ तो एक तरफ से आप ऊपर देखेंगे तो पता चलेगा, सामने जो ब्रिज है वो ही बाहर निकल गया है, उसका गर्डर है वो। तो उसको अभी किस तरह से ठीक करेंगे। पहले तो सपोर्ट लगाई है और जो बीम टूटे हैं उसको ठीक किया जा रहा है। मंडी मनाली के बीच काफी जगह पे लैंडस्लाइडिंग हुई थी, तो सब जगह काम चलने की वजह से मिट्टी भी लगातार बहुत परेशान कर रही है। ओट की टनल से अब बाहर निकल रहे हैं। ये सबसे पुराना टनल था। और अभी कहीं फिर चाय पी जाएगी। जिब्बी और तीर्थन वैली का जो रास्ता है वो इस टनल से पहले राइट साइड से जाता है और वहीं से फिर ऊपर जालोरी पास भी जा सकते हैं। उसको क्रॉस करने के बाद रामपुर भी निकल सकते हैं। अटल टनल यहाँ से 94 किलोमीटर रह गया और लेह है 492। अब धीरे धीरे नज़ारे भी बहुत ही खूबसूरत नज़र आ रहे हैं। बस एक ही बात है कि काम चल पड़ा है सब जगह। मनाली यहाँ से 56 दिखा रहा है और भुंतर एयरपोर्ट यहाँ से 6 किलोमीटर है, लेकिन टाइम जो हमें दिखा रहा है और रोड कंस्ट्रक्शन काम जो है वो रिपेयरिंग वगैरह चल रही है, इसलिए करीब 8 बजे हम पहुँच पाएंगे ऐसा दिखा रहा है। तो काफ़ी जगह डाइवर्जन होगा। ट्रैफिक इतना नहीं है, मनाली अभी यहाँ से 35 किलोमीटर बाकी रहा है। अब धीरे धीरे डे लाइट कम हो रही है और
ये एक्चुअली मेन हाईवे है कुल्लू मनाली का, और एक अलग रास्ता भी है पुराना जो नगर से जा रहा है। वो रास्ता जल्दी ठीक हो गया था, और बड़ी बसें और वैसे वॉल्वो वगैरह जो चलती है वो इसी रास्ते से चलती है। ये मेन हाईवे है, इसको काफी नुकसान हुआ था। तो इस व्लॉग और वीडियो को अब यहीं पर खत्म करते हैं, और 2 दिन में हम लोग भावनगर से करीब 1600 किलोमीटर की जर्नी करके अभी मनाली पहुंच रहे हैं।